गांव वालों का जरा ये सैलाब देखिए। इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हैं। मानो किसी तरह का कोई जुलूस निकल रहा हो। इससे पहले कि आपको इस भीड़ के पीछे की कहानी बताएं, जरा इनका हो हल्ला भी एक बार सुन ही लीजिए। इन्हीं हो हल्ला के बीच आपको भीड़ में फंसी एक पुलिस की जीप दिखेगी। इस जीप को गांव वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है, मानो ये जीप इन गांव वालों के लिए कोई अनमोल रत्न हो। अगर आप अपनी नजरों को थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ यहाँ तक कि घर की छत पर भी लोगों की तादाद भरी हुई नजर आएगी। किसी तरह पुलिस की गाड़ी इस सैलाब से बाहर निकलती है। इस भीड़ के शोर को जब आप गौर से सुनेंगे तो आपको इसमें एक अलग तरीके का दर्द महसूस होगा। सुनिए। चलिए अब आपको इस भीड़ और शोर के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस की गाड़ी में पुलिस वाले से कंधा मिलाकर बैठा हुआ ये शख्स कोई आम आदमी या पुलिस वाला नहीं बल्कि एक कातिल है। जी हाँ, एक कातिल। और कुछ देर पहले जिस भीड़ को आप देख रहे थे, जिस चीख को आप सुन रहे थे, इस दर्द को इसी शख्स ने इन गांव वालों को दिया। और इसी वजह से इतने सारे गांव वाले एक जगह जमा हुए थे। ये देखिए किस तरह गांव की महिलाएं पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बस इस कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की गुहार लगा रही। बच्चे किस तरह से बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इसने इस गांव की बेटी का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, और वो भी तब जब 2 दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। वो दुल्हन बनने वाली थी, उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। आपको ये भी बता दें कि ये कातिल ही उस लड़की का होने वाला पति था। आपकी स्क्रीन पर जो ये झील दिख रही है, इसने इसी झील में अपनी होने वाली पत्नी को बड़े ही बेरहमी से डुबो कर मार डाला। शादी के ठीक 2 दिन पहले रात के वक्त इस लड़के ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए ठीक इसके घर के बाहर वाली झील के पास बुलाया था। होने वाले पति से मिलने के लिए लड़की भी सबसे छिपते छिपाते झील के पास पहुंच गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से इसी झील के किनारे बैठकर बातें करते रहे, और इसी बातचीत के दौरान दोनों में किसी बात पर आपस में झगड़ा होने लगा। लड़के के ऊपर गुस्सा कुछ इस कदर हावी हुआ कि उसने अपनी ही मंगेतर को इसी तालाब में डुबोकर मार डाला। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक शादी के पहले ही युवती की मृत्यु हो गई थी। शुरू में प्रथम दृष्टया जो संदेहपूर्वक था, उस कारण मर्ग कायम कर उसके जांच में लिया गया, और उसमें बाद में ये संदेह के आधार पर उसके जो मंगेतर आरोपी से पूछताछ की गई तो वो घटना करना स्वीकार किया। टेक्निकल एंड के आधार पर वो प्रमाणित भी हुआ। इस आधार पर उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। जहाँ पर मृतका का घर था उसी के पास एक तालाब था, तो वो रात में मिलने गया था और बातचीत हुआ, उनका विवाद हुआ। आपसी विवाद के चलते उसने वहीं पर उसको तालाब में डुबा दिया था। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। इस लड़की का नाम तेजस्विनी था और इसकी लाश गांव वालों को तालाब में तैरती हुई मिली थी, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी खबर पुलिस को की। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जांच की शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि लड़की की डूबने से मौत हुई है और ये महज एक हादसा है। पुलिस अभी केस को बंद करने की तैयारी में ही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस अफसरों के कान खड़े कर दिए। पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तेजस्विनी की लाश पर चोट के कई निशान थे, साथ ही उसके गले पर भी खरोंचें पाई गई। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि लड़की की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। और फिर पुलिस ने इस लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आखिरी बार इस लड़की ने देर शाम अपने मंगेतर हुमन जोशी से बात की थी।
पुलिस ने शक की बिना पर तेजस्विनी के मंगेतर हुमन को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो हुमन ने अपना गुनाह कबूलते हुए कत्ल की पूरी कहानी तोते की तरफ इनके सामने बयान कर डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मंगेतर हुमन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग से रघुनंदन पांडा की रिपोर्ट, क्राइम तक।